जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि पुरुष के अंदर बाझपन होने का कारण क्या होता है। देखिए शादी विवाह हो जाने के बाद भी जो पुरुष होता है वो शारीरिक संबंध बनाता है, सेक्स करता है, लेकिन फिर भी पुरुष के द्वारा बच्चा नहीं पैदा हो पाता है। जब डॉक्टरी में जाता है तो पता चलता है कि मेहरारू का तुम्हारे सब कुछ सही है, लेकिन तुम्हारे अंदर कमी है, स्पर्म का कमी है। तो देखिए जब स्पर्म का कमी हो जाता है ना तो पुरुष के अंदर क्या हो जाता है, बाझपन आ जाता है, यानी वो सेक्स करेगा फिर भी बच्चा नहीं पैदा कर सकता। आखिर ऐसा होता कहाँ है उसके विषय हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए थायराइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क और अंडकोश में जब हार्मोन्स असामान्य हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन का जब कमी हो जाता है तभी क्या होता है, पुरुष के अंदर बाझपन आ जाता है। देखिए थायराइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क, अंडकोश, इस सब के विषय में जानते हैं। देखिए है क्या होता है बाबू, इसे हम बोलते हैं थायराइड। देखिए है हमारा क्या है गले के नीचे उतरिएगा तो तितली के आकार का होता है, ऐसा पकड़िएगा ना तो तितली के आकार का होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो थायराइड बोलते हैं। और देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है, देखिए जो गोल का होता है ना हमारे ब्रेन में, तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और हमारे गले में क्या होता है, तो थायराइड होता है। अधिवृक्क समझ, देखिए है क्या बाबू, है किडनी का इमेज है, ऊपर जो गोल गोल निकल गया है इसे हम क्या बोलते हैं, तो अधिवृक्क बोलते हैं। और है क्या है, इसे हम बोलते हैं पुरुष जननांग का प्रणाली होता है। अब यही चारों चीज में ना जब असामान्य रूप से हार्मोन्स गड़बड़ हो जाएगा ना तब क्या होता है, पुरुष के अंदर बाझपन आता है। देखिए क्या हो गया, थायराइड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, अधिवृक्क हो गया। देखिए अंडकोश में क्या होता है बाबू, तो देखिए इसी में क्या बनता है, देखिए है क्या है गोलका को हम बोलते हैं टेस्टिस। अब टेस्टिस में क्या बनता है, तो स्पर्म, क्या बनता है, स्पर्म बनता है। लेकिन स्पर्म को बनाने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है, देखिए ये टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन्स होता है ना यही क्या करता है, तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म को बनाने में सबसे बढ़िया काम करता है। लेकिन जब टेस्टोस्टेरोन का कमी हो जाता है ना तब क्या हो जाता है, पुरुष के अंदर बाझपन आता है। अब एक ही समझिए, मान लीजिए स्पर्म को कौन बना रहा है भैया, तो टेस्टोस्टेरोन बना रहा है। अब जब टेस्टोस्टेरोन में जो हार्मोन्स रहेगा ये दिक्कत हो जाएगा। अब जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में दिक्कत हो जाएगा ना तो स्पर्म भी सही से नहीं बनेगा। अब जब स्पर्म सही से नहीं बनेगा तो टेस्टिस में जब स्पर्म नहीं बनेगा तो जो भी पुरुष होगा और उस शारीरिक संबंध बनाएगा, सेक्स करेगा, तो पेनिस के माध्यम से क्या जाते हैं, स्पर्म जाते हैं। स्पर्म में क्या होते हैं, तो सब छोटे छोटे क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं, और वही शुक्राणु क्या करते हैं, तो बच्चे बन के आने वाले समय में पैदा हो जाते हैं। लेकिन जब स्पर्म बनवा नहीं करेगा तो शुक्राणु कहाँ रहेगा, तो जब शुक्राणु का कमी हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का कमी हो जाता है, तब क्या होगा, स्पर्म में कमी हो जाएगा, जिसके कारण अगर पुरुष शारीरिक संबंध बनाएगा फिर भी क्या हो सकते हैं, बच्चे नहीं पैदा होते हैं। और जब बच्चे नहीं पैदा कर पाता है पुरुष तो जब उसका जांच किया जाता है तो बोला जाता है आपके अंदर स्पर्म का कमी है, आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं। उसे हम बोलते हैं कि पुरुष में क्या हो गया भैया, बाझपन आ गया, पुरुष बच्चे को पैदा नहीं कर सकता। समझ में क्या, तो ये सब जब दिक्कत हो जाता है ना तो पुरुष के अंदर क्या होता है, बाझपन हो जाता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं कि बाझपन होने का कारण क्या होता है, कुछ तो कारण होगा जिसके कारण इस समय दिक्कत होता है, उसके विषय में हम जानते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, सिगरेट और शराब का सेवन करने से भी क्या हो सकता है, पुरुष के अंदर बाझपन हो सकता है। कहाँ होता है, देखिए जौन पुरुष बहुत ज़्यादा सिगरेट का सेवन करता है, शराब का सेवन करता है, उस हमारे शरीर में करते क्या है, देखिए स्पर्म की गुणवत्ता पे बुरा असर पड़ता है। अब देखिए स्पर्म का काम क्या है भैया, देखिए टेस्टिस में क्या बनता है, तो स्पर्म बनता है, और यही स्पर्म होता है जो पुरुष के पेनिस के माध्यम से वेजाइना के अंदर डाला जाता है, और वह स्पर्म में क्या करता है, तो जो ओवरी में अंडाशय होता है उसमें जाके मिलता है और एक बच्चे का जन्म होता है। लेकिन जब इसी में कमी हो जाएगा तो क्या होता है, दिक्कत होता है। अब देखिएगा जैसे एकदम दारू शराब पी के आएगा ना, जो कर मेहरारू रहेगी पूरा गाँव में हल्ला करेगी, अरे पियला दारू गांजा ताड़ी हमारे पिया मिलले जुआड़ी। तो जवान पुरुष बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है, शराब पीता है, तो उसके स्पर्म में क्या होता है, कमी होता है, उस पर बुरा असर पड़ता है। अब जैसे खराब होगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, पुरुष में बाझपन हो सकता है।
समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है मोटापा। अब मोटापा कैसे है भैया, देखिए वजन ज़्यादा होता है जिससे हार्मोन्स बदलते हैं। अब जैसे हार्मोन्स बदलते हैं तो पुरुष के अंदर बाँझपन हो सकता है। अब देखिए कोनो आदमी का ना एकदम रहेगा टिटिहिरेसन, तब तक बन जाएगा एकदम पिपिहिरेसन, और रहेगा एकदम खिरमिठा का, गाल ढकचल रहेगा, नाक पकचल रहेगा, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या खाएगा पिएगा और खूब मोटा जाएगा। तो जैसे आदमी बहुत ज़्यादा मोटा जाता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, जो भी हार्मोन्स होते हैं उनमें क्या होता है, बदलाव होता है। बदलाव होने के कारण भी क्या हो सकता है, तो पुरुष के अंदर बाँझपन हो सकता है। अब देखिए अगला होता है शुक्राणु का कमी। तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है, तो ये होता है। देखिए शुक्राणु का काम क्या होता है, तो भैया यही क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं। अगर जितना शुक्राणु एक बार में जाते हैं ना, अगर उतना शुक्राणु एक बार में पैदा हो जाएंगे तो इंडिया का जितना आबादी है उससे ज़्यादा आबादी एक के बार पैदा हो जाएगा। लेकिन उतना शुक्राणु में से केवल एक ही शुक्राणु ऐसा आता है जो इस धरती पे जन्म लेता है, जो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है, वो इस धरती पे आता है। तो देखिए जब शुक्राणु के अंदर ही कमी हो जाएगा तो भैया बच्चा कौन पैदा करेगा। देखिए होता क्या है, शुक्राणु की कमी से पुरुष के अंदर बाँझपन आ जाता है। अब देखिए इस पर में भैया क्या होता है, सब में क्या होता है, इसमें शुक्राणु। अब जब शुक्राणु का संख्या ही कम हो जाएगा तो जब अंदर पूर्ण रूप से जैव नहीं करेगा, जैव करेगा तो सब मिल ही नहीं पाएगा। कितना आधा रहिया मर जाता है, कितना आगे जाके मर जाता है। अब सोचिए 15 मिलियन से कम स्पर्म रहेगा ना तो बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। अब सोचिए 1 मिलियन में 10 लाख होता है तो कितना लाख बच्चे एक बार में जाएंगे। तो एक नॉर्मल होता है कि 15 मिलियन होने चाहिए, लेकिन वह में से एक का बच्चा पैदा होता है। अब जब यही में कमी हो जाएगा तो कौन आगे जाएगा भैया, कौन नहीं जा पाएगा। तो जिसके कारण पुरुष के अंदर बाँझपन होता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है जन्मजात असामान्यताएं। देखिए इसमें क्या होता है भाई, देखिए बेस डिफरेंस नस में गड़बड़ी होता है। देखिए बेस डिफरेंस नस क्या होता है, तो स्पर्म को ले जाने वाला एक रास्ता होता है। अगर बेस डिफरेंस नस नहीं रहता तो स्पर्म आगे नहीं जा पाता। जिस तरह से हमें चलने के लिए साधन है, मोटरसाइकिल है, ट्रक है, बस है, टेम्पू है, उसी तरह से स्पर्म को चलने के लिए कौन होता है, तो बेस डिफरेंस नस होता है। तो जिस बच्चे में जन्मजात इस दिक्कत हो जाएगा, बेस डिफरेंस नस में गड़बड़ी जाएगा ना, देखिए जैसे बेस डिफरेंस समझिए क्या है, इसे हम बोलते हैं बेस डिफरेंस। बेस डिफरेंस मान लीजिए हाई नस हो गया। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ से बनेगा स्पर्म, लेकिन जब हाई से जाएगा धक धकौले जाएगा ना तो पता चलेगा इसी में दिक्कत हो गया। अब जब इसी बेस डिफरेंस नस में ही दिक्कत हो जाएगा ना, तब भी क्या हो सकता है, गड़बड़ी हो जाएगा। और जब स्पर्म बेस डिफरेंस नस के माध्यम से नहीं जा पाएंगे पेनिस तक, तभी बच्चे में दिक्कत होगा और उस बच्चे को बोला जाएगा कि इसके अंदर क्या हो गया है, बाँझपन आ गया। तो क्या हो सकता है, जन्मजात असामान्यताएं, बेस डिफरेंस नस में गड़बड़ी हो जाता है, जिस कारण स्पर्म सही से नहीं जा पाते। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है, देखिए हार्मोन्स के उत्पादन को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में असामान्यताएं जब पैदा हो जाती है ना, तब भी दिक्कत होता है। अब एक चीज़ बताइए, जो एंडोक्राइन होता है ना, ये क्या करता है, तो जो हार्मोन्स का जो उत्पादन करता है उसको ही कंट्रोल करता है। कहता है ना ही तुमको ज़्यादा होना है ना ही तुमको कम होना है। ये क्या करता है, एक कंट्रोल करके रखता है। जैसे आदमी को घर में देखिएगा ना, एक मुखिया रहेगा तो 10 लोगों को क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा कि देखो भैया तुमको ज़्यादा शराब नहीं पीना है, तुमको ज़्यादा घूमना नहीं है, डांट लगाता है। तो क्या करता है, जो घर का मुखिया होता है अपने घर के लोगों पे कंट्रोल करता है। उसी तरह से जो एंडोक्राइन होता है, जब हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं उनको कंट्रोल करता है कि कितना होना चाहिए, कितना कहाँ जाना चाहिए। लेकिन जब इसी में असामान्यताएं रूप से गड़बड़ी हो जाएगा ना, तभी दिक्कत होगा। अब जैसे दिक्कत होगा तो पुरुष के अंदर क्या हो जाएगा, बाँझपन का दिक्कत हो सकता है। समझ में गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके भी थोड़ा और हम आगे समझते हैं। देखिए अगला है अनुवांशिक समस्या। अनुवांशिक समस्या का मतलब क्या होता है भैया, कोई जन्मजात चलता है। जैसे अब मान लीजिए कोनो बाप है, ओकर हाथवा टेढ़ है, ओकर बच्चा भी पैदा होगा वो हाथ टेढ़ हो जाएगा, ओकर बच्चा पैदा होगा वो हाथ टेढ़ हो जाएगा। तो इसे बोला जाता है कि अनुवांशिक समस्या। उसी तरह से पुरुष के अंदर बाँझपन भी अनुवांशिक समस्या हो सकता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है शुक्राणु की गति में कमी। अब एक चीज़ बताइए, जब शुक्राणु की गति में कमी हो जाएगा तब भी बच्चे नहीं पैदा हो सकते। अब मान लीजिए जैसे पीरियड आएगा, पीरियड के बाद जैसे शारीरिक संबंध बनाया जाएगा, उसको पहुंचना रहेगा 4 दिन में। इस सिलसिला धीरे धीरे चलेगा, पहुंचेगा 10 दिन में। जब धीरे धीरे पहुंचेगा 10 दिन में तभी बच्चा नहीं पैदा हो सकता। अब मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली, आपका काम है कि 12 घंटे के अंदर आपको दिल्ली पहुंचेगा
तब भी आपका काम होगा। लेकिन आप पहुँचते हैं 20 घंटा में, तो सर जब 20 घंटा में पहुँचेगा तो आपके काम में दिक्कत हो जाएगा। उसी तरह से जो शुक्राणु होते हैं इनको एक रफ्तार होता है कि भैया इस स्पीड से जाएगा ना तब भी ओवरी में जो अंडा बनता है तभी मिल पाएगा। लेकिन इसके अंदर जब कमी हो जाएगा, इसको चलना एकदम तेज, आई चलेगा एकदम धीरे धीरे, अरे बाप कहीं दुखाता, एकदम धीरे धीरे चलेगा। तो धीरे धीरे जब जाएगा ना, तो जब धीरे धीरे जाएगा तो पता चलेगा जो ओवरिया में अंडवा बना ला वो आके फिलिपिन 2 में इंतजार करेगा कि अब आएगा अब आएगा। और इसे सूर्य एकदम धीरे धीरे जा रहा है तो पता चलेगा जैसे 24 घंटा होगा फिर वो हट जाता है, जिसके कारण स्पर्म और अंडा नहीं मिल पाएंगे तो बच्चा नहीं पैदा हो सकता। अब जब बच्चा नहीं पैदा होगा तो पुरुष को बोला जाएगा कि इसके अंदर बांझपन हो गया। समझ में गया? तो शुक्राणु के गति में कमी हो जाएगा तब भी यही दिक्कत हो। देखिए शुक्राणु ठीक से नहीं चल पाते हैं तो पुरुष के अंदर क्या होता है, बांझपन आ जाता है। अगला होता है तनाव। अब देखिए तनाव सबसे जरूरी चीज़ होता है। अगर जिस पुरुष के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव होगा ना तो प्रजनन में क्षमता में कमी हो जाएगा। वो तनाव में रहेगा, चाहे काम का तनाव रहेगा चाहे मार झगड़ा का तनाव रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अम्मा जो कोनो को मेहरारू आइल है, अब रोज़ धई के उसको भूंकती है, रोज़ गाली देती है, रोज़ मारती है, तो उसके अंदर क्या होता है, तनाव बन जाता है। तनाव हो जाने के कारण क्या हो सकता है, प्रजनन की क्षमता में कमी हो सकता है। तो तनाव में क्या हो सकता है, तनाव अगर आपका नहीं है तो आप बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन जब तनाव में दिक्कत हो जाएगा भी पुरुष बच्चा नहीं पैदा कर सकता है, उसे बोला जाएगा कि इसके अंदर बांझपन आ गया। अगला होता है वैरिकोसिल। ये क्या होता है, देखिए पुरुष के अंडकोश में सूजन हो जाता है। अब देखिए क्या होता है बाबू, जो अंडकोश ऊपर वाला होता है इसमें क्या बोलते हैं, अंडकोश। क्या बोलते हैं, अंडकोश यानी टेस्टिकल्स। अंडकोश को क्या बोलते हैं, टेस्टिकल्स बोलते हैं। जब इसमें भी सूजन हो जाएगा ना तो जैसे पुरुष के अंडकोश में सूजन हो जाता है तभी पुरुष के अंदर क्या हो सकता है, बांझपन आ सकता है। तो ये सब था कि पुरुष के अंदर बांझपन होने का कारण। लेकिन अब हम ये समझते हैं कि लक्षण क्या होता है। आखिर पुरुष के अंदर बांझपन है तो लक्षण क्या क्या हमें दिखाई देगा। देखिए सेक्स करने के बाद भी बच्चा नहीं पैदा होता है। अब मान लीजिए कोनो आदमी है, वो बेचारा का शादी भी हो गया, वो क्या कर रहा है, शारीरिक संबंध बना रहा है 2 साल 4 साल, लेकिन फिर भी नहीं बच्चा पैदा हो रहा ना, उसको बोला जाएगा कि इसके अंदर क्या हो गया भैया, बांझपन का लक्षण आ गया। अगला होता है संबंध बनाने में समस्या। अगर आपको शारीरिक संबंध बनाने में, सेक्स करने में अगर आपको समस्या है तो भी क्या होता है, एक लक्षण होता है। अगला होता है चेहरे पर, शरीर पर बाल की कमी। देखिए जिस पुरुष के अंदर ना बांझपन का लक्षण हो जाएगा ना, उसके अंदर क्या हो जाएगा, तो चेहरे पे देखिएगा बाल का कमी हो जाएगा, पूरे शरीर पे क्या हो जाएगा, बाल का कमी हो जाएगा। जैसे लगेगा इस दूसरा कौन देश से आयल है, एकदम छीला मुर्गा है, एक देही पे बलावा नहीं है, ना इस उधर से दाढ़ी मोछाएंगे, या शरीर पे बाल आएगा। तो ये सब भी क्या होते हैं, तो बांझपन के लक्षण होते हैं। अगला होता है छाती बड़ा हो जाना। यानी कितने पुरुष का देखिएगा जो चेस्ट होता है ना, वो महिलाओं के समान उभार कर लेता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी एक कारण होता है कि पुरुष के अंदर बांझपन आ रहा है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब पुरुष के अंदर बांझपन के लक्षण होते हैं। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पुरुष के अंदर बांझपन का कारण क्या होता है और लक्षण क्या होता है और बांझपन कैसे होता है। जब इन चारों चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन का कमी हो जाता है, तब पुरुष के अंदर बांझपन हो जाता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।